जय हिंद दोस्तों। आज के हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर 4। उसे हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा रखा है। आज इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फटाफट पहले समझ लेते हैं क्रमागत संख्याएं होती क्या है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ये संख्याएं क्या है, क्रम से हैं। क्रम से कैसे प्राप्त हुई हैं। हमें अगर एक में एक जोड़ दिया जाए तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 में फिर एक जोड़ दिया जाए तो 3 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3 में एक जोड़ दिया जाए तो 4 प्राप्त होगा, फिर 4 में एक जोड़ दिया जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्रमागत संख्या तब प्राप्त होगी जब पहली संख्या हमें पता हो और सारी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ +1 ऐड करते जाना है। तो मानते हैं फटाफट चौथे का माना पहली क्रमागत संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x। अब हमें पता हो गया कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो और सारी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें 1 ऐड करते जाना है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x पहले से है और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, मतलब इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके अगर जोड़ दिया जाए तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 365। x का होल वर्ग प्लस x + 1 का होल वर्ग किसके बराबर है, 365 के बराबर। एक फार्मूला होता है a + b, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा 8 और 9 में। a वर्ग + 2ab + b वर्ग। इसी फार्मूले पर हमें इसे ब्रेक कर देना है, मतलब तोड़ देना है। रखते हैं फटाफट, ये तो x वर्ग हो जाएगा प्लस इसे तोड़ेंगे तो x वर्ग + 2ab के स्थान पर 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 प्लस b वर्ग मतलब कि 1 का वर्ग इक्वल टू 365। ये वाला x वर्ग और ये वाला x वर्ग जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x वर्ग प्लस 2x गुणा आपस में होगा तो 2x होगा प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 365। 1 को इस साइड ले जाकर घटा लेते हैं, 2x वर्ग प्लस 2x इक्वल टू 365। इधर धनात्मक है तो इस साइड आएगा तो ऋण हो जाएगा। 2x वर्ग प्लस 2x बराबर 364। 364 को इस साइड कर लेते हैं, 2x वर्ग प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इधर धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक बराबर 0। सब में 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब 2 से भाग सब में चला जाएगा तो x 2 कॉमन लेंगे तो x वर्ग बचेगा प्लस यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 187 इक्वल टू 0। 2 को इस साइड ले आकर भाग दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, हमें पता है। प्लस x माइनस 187 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है। सॉल्व करते हैं, x वर्ग 187 का हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है ताकि जिसे जोड़ दें या फिर घटा दें आपस में तो
1 प्राप्त हो जाए। हम क्या करते थे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, सबसे पहले इस वाले के गुणांक से इसमें गुणा करते थे, तो इसका गुणांक जो कि 1 है तो इस कोई मतलब नहीं है, तो मतलब कि 187 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। इसमें जो है कि 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब 2 से सभी पद में भाग चला जाएगा, तो 2 फटाफट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स माइनस 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी के 4 बराबर 0। अब इस 2 को इस साइड ले आकर भाग दे लेंगे, तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0। इसे और थोड़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। हमें क्या करना है कि 182 का ऐसा गुणनखंड बनाना है ताकि जोड़ दें या फिर घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। फटाफट करते हैं अभाज्य गुणनखंड 182 का। 2 9 18, 2 एकम 2, अब कितने से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, अब 13 से एक बार में कट जाएगा। हम देख रहे हैं कि 182 को जो है कि इन दोनों को एक साथ लेंगे, 7 दूनी के 14 गुणते 13 लिख सकते हैं, और 14 में से 13 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1, जो कि यहाँ पर हमें लाना था। सारे स्थान पर x यहाँ पर x लिखा है तो इसमें भी हम लोग x लिख लेंगे, 14x माइनस 13x इक्वल टू x। अब x के स्थान पर हमें इन दोनों को लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसे थोड़ा और अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। हमने सुविधा के लिए इस तरह अरेंज किया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x बाहर, एक x बाहर निकालेंगे तो एक x बच जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर में हमने x से भाग दे दिया, x से एक घात कट जाएगा तो एक बचेगा ना x, तो x माइनस यहाँ पर x से x कट जाएगा तो 13 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 14, इसमें भी x माइनस 14 से 13 बार में कट जाएगा बराबर 0। इन दोनों में सेम आ गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x माइनस 13 है, यहाँ भी x माइनस 13, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 13, x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। हमारा क्या आया था, x माइनस 13 और एक में x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यदि x का मान ज्ञात करने के यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, मतलब कि पहली जो संख्या है क्या है, 13 है। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक जोड़ देना होता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13 और दूसरी संख्या 14। और अब इस वाले के लिए देखते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14 प्राप्त होगा। चूँकि हमने संख्या जो है कि धनात्मक माना है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य। इसे हम लोग छोड़ देंगे, अग्राह्य है, अमान्य बोलते हैं, अग्राह्य मतलब अमान्य होता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13, दूसरी संख्या 14, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवां क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा, आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फटाफट करते हैं सॉल्यूशन।
5वें का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोल समकोण त्रिभुज का मतलब पहले तो ये समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण हम मान लेते हैं ये वाला 90 डिग्री का है, ए बी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और इसमें इसे लंब बोलते हैं, इस वाले को लंब बोलते हैं, इस वाले को आधार बोलते हैं और इस वाले को कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो बेस पर है, जमीन पर है, इसे हम लोग आधार बोलते हैं और इस वाले को लंब बोलते हैं, जो इसके ठीक परपेंडिकुलर है, मतलब इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना आधार की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, आधार की लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार x है, इससे 7 सेमी कम है तो 7 घटा देंगे, इस तब क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, x - 7। प्रश्नानुसार यदि कर्ण 13 सेमी का हो, ये कर्ण मतलब ये वाली भुजा 13 सेमी का हो, सेमी में दे रखा है तो हम इसे भी सेमी में मानेंगे, इसे भी सेमी में मानेंगे। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, और त्रिकोणमिति में हमें आगे अभी पढ़ना भी है। तो लिखेंगे वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है, 13, तो 13 का होल वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब कि x का वर्ग, आधार यही वाला है ना, x का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है ये वाला, तो x - 7 का होल वर्ग। a - b का होल वर्ग क्या होता है, a वर्ग -2ab प्लस b वर्ग, उसी पर इस वाले को तोड़ देंगे। 13 का कितना होता है 169 वर्ग, 13 का वर्ग 169, ये हो जाएगा x वर्ग प्लस, इसे तोड़ेंगे तो ये वाला a के स्थान पर है, ये वाला b के स्थान पर है, सिर्फ इसी फार्मूले में रखते जाना है। तो x वर्ग हो जाएगा -2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 7 प्लस b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, 169 इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x वर्ग माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 सत्ते 49। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उलट लेते हैं इसे, इस वाले पूरे को इस साइड और इस वाले को इस साइड। 2x वर्ग माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, 2x वर्ग माइनस 14x इक्वल टू, ये 49 इधर धनात्मक है तो पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, -49 हटा लेते हैं फटाफट, कितना आएगा 9 में से 9 घटेगा तो 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2x वर्ग माइनस 14x, फटाफट 120 को इस साइड लेकर चले आते हैं, 2x वर्ग माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, सब में 2 कॉमन है, x वर्ग माइनस 2 सत्ते 14 माइनस 2 छक्का 12 बराबर 0, x वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हमने 2 को इस साइड ले जाकर भाग दे दिया, 0 में तो 0 मिल गया। अब हमें 60 का ऐसा गुणनखंड बनाना है ताकि जोड़ने या फिर घटाने पर जो है कि -7 आ जाए। करते हैं 60 का,
इस 60 को लिख सकते हैं 12 गुणते 5, 12 पचे 60, और -7 लाना है तो -12 + 5 = -7। 7 के स्थान पर फटाफट इसे रख देते हैं। x² - 12x + 5x - 60 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x - 12, इन दोनों में कॉमन 5 है। x - 12 पचे 60 = 0। तो एक कोष्टक में आएगा x - 12, एक कोष्टक में x + 5 = 0। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो यदि x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, हमें x का मान प्राप्त हो गया यहाँ से। और यदि x + 5 = 0 तो x बराबर -5, जो कि x हमने माना है वो तो लंबाई है ना, आधार की लंबाई है, और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। लंबाई ऋणात्मक नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य या फिर अग्राह्य कह सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया? जो इसका आधार है वो कितना है? 12 सेमी लंबा। आंसर लिख लेते हैं फटाफट। अतः आधार की लंबाई 12 सेमी, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 सेमी कम है तो 12 - 7 = 5 सेमी। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है छठा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब वही बर्तन, नग मतलब बर्तन, नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या मानेंगे? मान लेंगे कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है? x, क्योंकि बर्तनों की संख्या पूछा है। माना निर्मित उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो लिखेंगे नग उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दोगुने, बर्तनों की संख्या क्या है? x है, इसके दोगुने से 3 अधिक है, मतलब 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दोगुनों से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, इसलिए उस दिन का कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा? यहाँ पर बर्तन भी बन रहा है और नग भी बन रहा है, तो जो एक नग का निर्माण लागत है 2x + 3 है, तो x बर्तनों का निर्माण लागत कितना हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2x + 3 × x। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये 90 रुपया है। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख लेंगे, प्रश्नानुसार, बस इसे ये हमें सॉल्व कर देना है। फटाफट गुणा कर लेते हैं अंदर।
2x² प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे, तो 9 दूना क्या 18, 180। 180 का ऐसा गुणनखंड हमें बनाना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आ जाए। तो फटाफट इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 9 18, 0 45, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 2 दूने के 4 तिहाई 12। इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 3 5 15, इन दोनों को एक साथ। हम देख रहे हैं कि 12 गुणते 15 बराबर 180, और 15 में से अगर 12 घटा दें तो 3 प्राप्त हो जाएगा। फटाफट रख देते हैं यहाँ पर 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। एक काम करते हैं ताकि कॉमन लेने में हमें सुविधा हो, इसे अरेंज कर लेते हैं। 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x। तो यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 छक्के 12, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 15, यहाँ पर x बचेगा 15 छक्का 90 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हमें x माइनस 6 प्राप्त होगा, एक कोष्टक में 2x प्लस 15 बराबर 0। हमें x का मान पहले तो निकालना है। तो यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 बर्तन बन रहे हैं। और निर्माण लागत कितना है, निर्माण लागत हम लोग का कितना था 2x प्लस 3, मतलब बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो x का मान रख देंगे इसी में, 2 गुणते 6 प्लस 3 बराबर 6 दूना का 12 3 15। यही क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि 6 बर्तन रोज बन रहे हैं, उस दिन 6 बर्तन बना था और निर्माण लागत 15 रुपया आया था। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 लग गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे चैप्टर्स के वीडियो के लिए इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड की पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर कराया जाएगा, और साथ साथ जो 10 साल के मॉडल पेपर्स हैं और जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए पेपर्स हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। आप चैनल पर बने रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।